नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरि चैनल में आप सभी साधक परिवारों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, निरोगित होंगे और आपका परिवार खुशहाल होगा। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि हमारी चंद्र नाड़ी जो कि इस समय कलयुग का वरदान साबित हुई है, जो कि तमाम भाग दौड़ भरी जिंदगी हम लोगों की रोज डेली रहती है, तमाम दिमाग की परेशानी, दिमाग की टेंशन, इस वजह से हम लोग बहुत उलझनों का सामना करते हैं, जिसके तहत तमाम प्रकार की बीमारियां या तमाम प्रकार के डिप्रेशन हमारे शरीर में घर बनाते रहते हैं। तो उसके निदान के लिए आज हम बात करेंगे उसी चंद्र नाड़ी पे कि चंद्र नाड़ी कैसे वरदान साबित हो सकती है इस कलयुग में, कि जो हमारे शरीर को हीलिंग पावर और मजबूती प्रदान करती है, सारे हमारे शरीर के आर्गन्स को स्वस्थ रखती है और उनको शीतलता प्रदान करती है और हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, निरोगित रहता है। तो उसी सिस्टम पे बात करेंगे आज हम। तो चंद्र नाड़ी का एक बहुत ज़बरदस्त रोल हमारे शरीर में रहता है। देखिए, दो नाड़ियाँ जो वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ हैं, जो कि 30 नाड़ियाँ हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर उसके बाद 12 नाड़ियाँ का अति आवश्यक रोल रहता है और 3 उसमें से प्रमुख नाड़ियाँ हैं जो कि मुख्य नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर की, जो हमारी एड़ी से चोटी तक सारे चीज़ को हमारे बांध के रखती हैं और उन्हीं के द्वारा हमारे 72,000 नाड़ियों में सब चीज़ों की सप्लाई या उनको भोजन देना, इन्हीं 3 नाड़ियों का मुख्य रूप से खेला रहता है, जो कि हमारे शरीर को बांधना और उन सारी 72,000 नाड़ियों को 7 चक्रों के द्वारा, 5 प्राणों के द्वारा वो सबको ऑक्सीजन और जो भी उनकी आपूर्ति रहती है उनको पूर्ण करती हैं, पूरक होती हैं ये 3 नाड़ियाँ। तो ये 3 नाड़ियाँ कौन सी हैं? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा नाड़ी हमारी चंद्र नाड़ी का द्योतक है, जो कि हमारे चंद्र को मजबूत करती है, और पिंगला नाड़ी जो है वो सूर्य का उद्योतक है। वो सूर्य की हमारे शरीर में गर्मी हो या शक्ति का कोई काम हो हम लोग करते हैं, तो तमाम इस तरह का मेहनत का काम, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें सूर्य नाड़ी की देन होती हैं। और सुषुम्ना नाड़ी जो कि जब हमारी नाक छिद्रों से, दोनों नाक से समान वायु बाहर निकलती रहती है, तो वो सुषुम्ना नाड़ी तब जागृत होती है। तो इसमें सुषुम्ना नाड़ी का रोल बहुत कम रहता है, वो 1 से 2 मिनट तक इस तरह का प्रभाव हमारे शरीर पे होता है। तो उस सिस्टम को वो केंद्रित करती है, दोनों नाड़ियों का आपस का जो ईड़ा और हमारी पिंगला है उसका तालमेल का जो संतुलन देती है वो सुषुम्ना देती है। तो वो जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती 3 नदियाँ हमारे यहाँ हैं, तो प्रयागराज पे संगम है, इस समय कुंभ भी चल रहा है। तो जैसे गंगा और यमुना तो प्रतीत होती हैं, दो तरफ से आ रही हैं, लेकिन सरस्वती जो हैं वो प्रतीत नहीं होती हैं, वो उसमें मर्ज रहती हैं। तो इससे हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी और फिर सुषुम्ना नाड़ी, यही इनका भी तालमेल चाहिए। तो उसी विषय पर बात करेंगे कि चंद्र नाड़ी को हम कैसे एक्टिवेट रख सकें। तो चंद्र नाड़ी का मुख्य रूप से एक्टिवेशन आप लोग जब नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम सही दिशा में, सही प्रक्रिया में करेंगे, तो शरीर के सारे मर्ज आपके सब दूर हो जाएंगे। और मर्ज जो नए नए पनपते हैं आजकल हमारे नासमझी के कारण या खान पान के कारण, या कह लीजिए कि ग्रह नक्षत्रों के दोष के नाते, तमाम चीज़ें जो, तो हमारा मन, सबके लिए मन ही हमारा जिम्मेदार होता है कि हम मन से कैसे क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ पे विचार कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमारी सांसें भी चलती हैं। और जब सांसें चलेंगी तो सांसों के लिए तो अंदर हमारे सारे आर्गन्स, उन्हीं के माध्यम से उनको ऑक्सीजन मिलता है। तो जैसी सांसें हमारी रहती हैं उसी हिसाब से ऑक्सीजन को, आर्गन्स को हमारे ऑक्सीजन प्रदान होता है, उनको शक्ति प्रदान होती है। तो इसका बहुत ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए बाई नास के चल रही है हमारी, तो समझ जाते हैं कि चंद्र हमारा एक्टिव हुआ है। चंद्र, ऐसा नहीं है कि बाई नास क्या, अगर चंद्र होती तो अंदर के जो सारे सिस्टम हमारे हैं,
ये उन्हीं के द्वारा प्रभावित होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको आपूर्ति मिलती है, शक्ति मिलती है। तो चंद्र नाक के जरिए जैसे मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक ये हमारा जो नाड़ियां हैं ये यहाँ से यहाँ तक सब सातों चक्रों और पंच प्राणों को कंट्रोल करती हैं, उनको आपूर्ति देती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नाक से ही वो कर लिए तो हो गया, ऐसा नहीं। जब आपको उनके हीलिंग पावर देनी होगी, जब शुद्ध रूप से उनका मजबूतीकरण चंद्र नाड़ी के द्वारा होगा। जैसे देखिए चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। जब सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे तभी अपने आप को स्वस्थ, अंदर की हीलिंग पावर आपकी जागृत होगी, तब आप स्वास्थ्य की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, ऐसा नहीं है। आपको साधना पड़ेगा इसके लिए। तो इसकी साधना आप लोग जब स्वयं बैठ के आराम से मेडिटेशन और ये अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, जब इस क्रिया को जानेंगे समझेंगे तभी आपके अंदर हीलिंग पावर मजबूत होगी और बीमारियों से छुट्टी मिलेगी। मतलब नाड़ी शोधन से हम हजारों बीमारियों के ऊपर काबू पा सकते हैं और उनका निदान कर सकते हैं अपने शरीर में। जो आने वाली तमाम समस्या बीमारी हैं वो सब नहीं आ पाएंगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप लोग नाड़ी शोधन, जैसे मान लीजिए भोजन करने जा रहे हैं आप, तो हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए उस समय पे। तो मान लीजिए अगर आप लोग अंदाज़ा लगा भी सकते हैं कि ऐसे जो मतलब जिस नाक से हवा ज़्यादा निकल रही है वो समझिए वो नाड़ी हमारी एक्टिवेट है। तो इसमें आप बाएं करवट थोड़ी देर लेट जाइए, फिर सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। आप उसके बाद आप भोजन करिए आराम से। फिर उसके बाद अपना वज्रासन की स्थिति में बैठिए, जो कि मैं बहुत सारी वीडियो में ये मैं बता चुका हूँ कि भोजन करने के बाद आप लोग 10 मिनट टहलने के बजाय पहले वज्रासन में बैठिए। उसके बाद फिर थोड़ा चहलकदमी करके फिर आप बिस्तर पकड़िए। और बिस्तर पर जाने से पहले, जैसे सोने से पहले, आप शवासन की योग निद्रा का उपाय वो करिए, अभ्यास करिए, जिससे आपका सारा शरीर शिथिल और हमारी जो नाड़ियाँ या जो भोजन हमारे पेट में गया है वो सब अपने अपने सिस्टम पे काम करने में लग जाए, जिससे हमारे शरीर की पाचन शक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो इससे हमारा शक्तियाँ छीड़ होती हैं, जैसे उल्टा सीधा हम लोग भोजन कर लेते हैं, टाइम बे टाइम का नहीं ध्यान रखते हैं, खड़े खड़े भोजन कर लिए, घटाघट पानी पीते जा रहे हैं, ये सब नहीं। आप लोग सिद्धांत को समझिए और ये अपना शरीर है, कोई दुश्मन नहीं है। जब आप इसको अच्छा सारा चीज़ ग्रहण कराएंगे तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा परिणाम देगा। और सांसों का जो हमारी प्राण शक्ति है उसको भी आपको बहुत ध्यान देना है कि आप चंद्र एक्टिव रखें, जो कि एक्शन में रिलैक्सेशन, जैसे भगवान शंकर के सिर पे देखिए कि 5 फन वाले सर्प भी विष का भी वो है, और उनके सिर पे चंद्र दर्शाया गया है। तो ये किस लिए? ये इसी भाव का प्रतीक है कि जैसे हमारी सूर्य नाड़ी जब ज़्यादा एक्टिव रहती है तो चंद्र का प्रतिनिधित्व होना जरूरी होता है। तो उसी हिसाब से भगवान शंकर देखिए, जब वो विष का वो मंथन हुआ था तो सारा विष अकेले पी गए थे। तो वो कैसे उसको पाचन कर पाए, ये चंद्र की ही देन है, जो कि चंद्र हमेशा उनके मस्तक पर विराजमान रहते हैं। तो यही कारण है कि आप सब जब अपने चंद्र को मजबूत और एक्टिव किए रहेंगे तो हम कोई भी, जैसे विषैला पदार्थ मान लीजिए, दिन भर में कुछ भी आदमी तमाम पॉल्यूशन, मिट्टी, धूल मिट्टी, और खाने पीने का आजकल सब लोग बाहरी सामान ही खा रहे हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, मैदा, सब ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग कर रहे हो। तो इसका संतुलन कैसे होगा? जब आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी तो पाचन संबंधित क्रिया हमारी बेस्ट होगी। तो जब पाचन संबंधी क्रिया है तो जो भी मान लीजिए खा रहे हैं तो खाने पीने में जब लापरवाही, मान लीजिए ध्यान से खाइए, नहीं भी हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, तो वो सब सिस्टम ठीक होता है चंद्र नाड़ी से। तो इस बात का आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे और खाने पीने में हमेशा अच्छी चीज़ों का पालन करिए। सही साग सब्जी आहार जो है, शाकाहारी हमेशा भोजन लीजिए। मांस मदिरा या ये सब का सेवन बिल्कुल ना करिए, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म में और वैदिक पद्धति, सनातन पद्धति जो ही ये इसको नहीं अलाउ करती है। तो इन चीज़ों का आप लोग पालन ना करिएगा।
सही सात्विक भोजन और आहार ग्रहण करिए, जिससे हमारे शरीर में अच्छे से उनका पाचन हो सके और अच्छी तरह से वो काम कर सकें और हमारी शरीर को बल और ऊर्जा प्रदान कर सकें। तो इसके लिए आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। और चंद्र नाड़ी जो हमारे कलयुग का वरदान है, आप इसको एक्टिवेट हमेशा रखिए, क्योंकि एक्शन में रिलैक्सेशन कोई भी काम जैसे कोई आदमी करता है, थका हारा आता है तो एक लंबी गहरी सांस बाहर निकालता है, काम हो गया, मतलब एक्शन में रिलैक्सेशन। कि जब आप अपने शरीर को रिलैक्सेशन देंगे तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी और चंद्र नाड़ी से हमारे शरीर में वरदानी जितने भी ताकतें हैं वो सब एक्टिव होंगी और वो सब आपका ध्यान रखेंगी, आपको स्वस्थ रखेंगी। तो स्वस्थ से और शरीर से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। जब आप स्वस्थ हैं तो आपके पास सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं, सारी चीज़ आपका अच्छा है। और जब स्वास्थ्य आपका सही नहीं है तो आपके पास कितना भी सोना चांदी का भंडार हो, पैसों का भंडार हो, तो उसे कोई मतलब नहीं रह जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि आप उसका उपयोग अपने शरीर पे खर्च करेंगे तमाम प्रकार के। तो शरीर पैसों से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। स्वास्थ्य और मन आपका, जब आप अच्छी तरह से अपने शरीर का ध्यान देंगे, सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, तब वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये बातों का आप लोग ज़्यादा ध्यान रखिए। और नाड़ी शोधन की वैसे वीडियो हमारे अमृत योग संजीवनी चैनल पे आपको मिल जाएंगी, आप उस पर सर्च करके देख सकते हैं। और अनुलोम विलोम की सही प्रक्रिया जो कि बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं या मतलब ध्यान नहीं देते हैं, जब आप लोग मन से करोगे तभी हो पाएगा। मन और अभ्यास, सरलता और सहजता, ये दो चीज़ें। तो योग कहता है कि स्थिरम सुखम, मतलब चंद्र नाड़ी का। तो जब आप स्थिर होंगे तभी सुख में होंगे। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास आराम से स्पाइन सीधी करके, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, कुछ भी कर रहे हैं आप, कुंभक लगा रहे हैं, सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, जो भी आप लोग जाने अनजाने या देख के टीवी पे या मतलब पढ़ के जैसा भी कर रहे हैं, आप लोग जब देखिए, जब अपने शरीर को अंदर से शुद्ध और साधेंगे नहीं तब तक आपका ये काम अधूरा ही रहेगा। क्योंकि ये सांसों का तालमेल है, इसको बैठाना पड़ेगा मन से आपके। जब मन आपका स्थिर रहेगा अच्छे से, शांत स्वभाव करके, तभी आप ये सब क्रियाएं कर सकते हैं। ऐसे नहीं खाना पूर्ति बैठे और 2 मिनट ऐसे ऐसे करके, ऐसा नहीं। आप लोग शांत चित करके मन आराम से, योग मुद्रा हाथों में बना के आराम से, हाथों में विष्णु मुद्रा, इस तरह से जैसे चंद्र एक्टिवेट करना है, या वैसे भी हमारा अनुलोम विलोम का प्रोसेस इन्हीं से शुरू होता है। जैसे दाहिनी नासिका हम बंद करके बाएं से सांस भरते हैं और फिर 10 सेकंड 12 सेकंड होल्ड करके फिर दाहिने से छोड़ देते हैं। तो ये प्रक्रिया हमको निरंतर जैसे करनी है, तो ये करते हैं हम लोग। आपको करके मैं दिखा देता हूँ। सहज भाव से, मतलब आप जल्दबाजी में सांस को ना खींचे, सांस आराम से लें, गहराई से लें और लंबे समय तक थोड़ा खींचें, और उसको जब वापस छोड़ें, विस्तारित करें, तो ये याद रखें कि जितना हमने सांस लिया है उससे दुगना छोड़ना है हमको। तब जाके अंदर का सब सिस्टम, हीलिंग पावर मजबूत होगी। और जिनको कुंभक लगाना है, कुंभक भी लगा सकते हैं। कुंभक की प्रक्रिया, आप सांस खींचेंगे आराम से और उसको होल्ड करेंगे 30 से 40 सेकंड, फिर उसके बाद उसको विस्तारित करेंगे। जैसे
मतलब अंदर सांस भर के होल्ड कर लीजिए 30 से 40 सेकंड, उसके बाद बाहर उसको विस्तारित कर दीजिए। ये अंतः कुंभक हो गया। और बाह्य कुंभक, जैसे हम जब सर सांस खींचें और उसको बाहर छोड़ दें, सारा पेट खाली हो जाए, फिर उसके बाद आप उस समय रुक सकते हैं 30 से 40 मिनट, वो बाह्य कुंभक हो जाएगा। तो ये सब प्रक्रियाएं आप निरंतर करिए, निरंतर कम से कम 10 मिनट रोज डेली आप इसको दीजिए। सुबह खाली पेट आराम से नहा धो के बढ़िया पूजा पाठ जो भी अपना करना है करके, फिर उसके बाद इसका अभ्यास करिए आप। तो आपको देखिएगा कि आने वाले समय में इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, दिमाग स्वस्थ रहेगा आपका, कोई दिमाग की टेंशन नहीं होगी, और बहुत सारे रोग जो पनपने लगते हैं वो अपने आप धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह का आप लोग बहुत ध्यान देंगे। और जैसे मन बहुत ज़्यादा आपका टेंशन में है, कोई बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन या बीपी इस समय, तो उसमें आप भ्रामरी कर सकते हैं, वो तुरंत आपको शांति प्रदान करेगा। सीधा अलाइनमेंट सीधा करके, स्पाइन सीधी करके, सांस को भर के इस तरह से आप आवाज़ निकालते हुए दिमाग को केंद्रित करेंगे। क्योंकि जब आपका दिमाग केंद्रित रहेगा, आवाज़ निकालने का मतलब कि आपका दिमाग कोई बाहरी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगा, और ये यहाँ से आज्ञा चक्र को आप केंद्रित करेंगे, आवाज़ निकालेंगे नासिका से, तो आपका दिमाग कंसंट्रेट रहेगा। इस तरह से आप 2 मिनट 3 मिनट करने के अभ्यास में आप देखेंगे कि आपके दिमाग को शांति मिल रही है, शरीर को शांति मिल रही है, आपका जो टेंशन है वो दूर हो रहा है। तो बस यही, और क्या चाहिए हमारे दिमाग को, यही सब चाहिए। जब आप इसको अच्छे से देख रेख करोगे तो ये आपका देख रेख अच्छे से करेगा। और जब मन में हमेशा दुनिया भर का खुरापाते आदमी लिए घूम रहा है, किसी का मनसा वाचा कर्मणा ठीक नहीं है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या मतलब बर्ताव कर रहे हैं दूसरे के साथ, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग जब तक इसका ध्यान नहीं दोगे, आप लोग इस अभ्यास का पालन नहीं करोगे 10 मिनट 15 मिनट सहज भाव से, गंभीरता से, तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ों का आप बहुत अभ्यास करिए और अच्छे से अभ्यास करिए। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, और हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे दूसरों का भी भला हो सके। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।